बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। आज हादिया रेसिपी में बनने जा रही मज़ेदार सी चटनी। आज मैं बनाऊंगी लहसुन की चटनी। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और यकीन मानिए इतनी मज़ेदार लगी थी। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी दाल के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही लजीज बनती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे हिट कर दें ताकि आप तक मेरे तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच सकें। यहाँ पर मैंने 3 से 4 जो है तकरीबन लहसुन के जवे ले लिए थे। इसको आप इस तरह से छिलका इसका उतार लें। बहुत आसानी से इसका छिलका जो है वो रिमूव हो जाता है। छिलका रिमूव करने के बाद आप देखें इसको आप किसी भी सिलबट्टा पे भी अच्छे से आप इसको बारीक पीस सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ब्लेंड कर लूँगी किसी भी चॉपर में इसको अच्छे से, और इसको जार में डाल लेते हैं और 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसका पेस्ट जो है वो बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने 3 चम्मच जो है ऑयल ले लिया था। ऑयल होता है गरम तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर दूंगी और 8 से 10 जो है वो कड़ी लीव्स ऐड कर देंगे। इसको बस हल्का सा फ्राई करूंगी। कड़ी लीव्स की जो खुशबू है बहुत ही मज़ेदार लगती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। इसको बस हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देते हैं और स्पाइसेस साथ में शामिल कर देते हैं। 1/2 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और नमक आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसमें 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है। बस ये सिंपल से इसमें मसाले जो हैं वो शामिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ भी। और इसको अब मैं कुक कर लूँगी ताकि इसमें जो पानी मैंने डाला है वो भी ख़त्म हो जाए और जो लहसुन है अच्छे से इसको मैं भून लूँगी ताकि इसकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसमें यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून जो है लेमन जूस ऐड करूँगी। इससे इसका टेस्ट जो है वो मज़ेदार लगेगा और थोड़ा ये चटपटा सा बन जाएगा और खाने में जो है वो मज़ेदार लगेगा। जी तो यहाँ पर इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे वक्त हो गया है 4 से 5 मिनट। इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं। अभी भी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद है। इसको मज़ीद मैं 2 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। जी तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी बुनाई हो गई है और इसमें कोई भी मॉइस्चर जो है वो मौजूद नहीं है। लहसुन की चटनी जो है वो तैयार है। इसको अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और बिल्कुल लास्ट में इसमें मैं शामिल करूंगी हरा धनिया। और इसको मैं निकालूंगी किसी भी बर्तन में। मज़ेदार सी लहसुन की चटनी तैयार है। इसको आप पराठे में के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी चपाती के साथ, गरम गरम दाल हो, और कोई भी सब्ज़ी हो, बहुत ही मज़ेदार लगेगी ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।